हेलो स्टूडेंट्स, और आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे मोल निकालना। देखो बेटा, जो मोल है ये एक एसआई यूनिट होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट। एसआई का बेटा फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा ये मत सोचना कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा लिखा जाता है एसआई, पर पढ़ा क्या जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, हम लोग से क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो बेटा, जो मोल है, मोल का यूज हम लोग क्यों करते हैं? जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मतलब जिनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। बात समझ में आपको आ रही होगी मेरी। देखो बेटा, यहाँ पे मोल निकालने के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। मोल इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। एक तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, तो बेटा हम लोग इसको यहां लिख सकते हैं इस फॉर्म में, मोल इक्वल टू W इन ग्राम डिवाइड बाई स्मॉल m। बेटा यहाँ स्मॉल m क्या है? स्मॉल m यहाँ पे मोलर मास है। क्या है? मोलर मास। अब यहां देखो बेटा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, मोल इक्वल टू W बाई m। देखो बेटा, यहाँ पे जो मास है हमारे पास बेटा वो ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में नहीं तो बेटा उसको बनाइए आप। मतलब अगर आपको वहाँ दिया गया है केजी में, तो आप क्या करोगे बेटा, आप वहाँ पे 10⁻³ से मल्टीपल करके उसको ग्राम में चेंज कर लोगे। मान लो आपको दिया गया है मिलीग्राम में, तब क्या करेंगे आप 10⁻³ से मल्टीपल करके आप उसको ग्राम में चेंज कर लोगे। मतलब जो भी जिसमें दिया गया होगा डेटा, आप उसको ओवरऑल ग्राम में लेकर आओगे, उसके बाद आप फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। देखो बेटा, काम की बात क्या है, ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं? बेटा ये फॉर्मूला जो है इट इज वैलिड ओनली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ये किसके लिए वैलिड है? ये फॉर्मूला वैलिड है सॉलिड और लिक्विड के लिए। देखो बेटा, यहाँ पे सॉलिड में तो बात समझ में आती है, बट लिक्विड तो बेटा क्वांटिटी हमारे पास ml में होगी, तो हम क्या करें, लिक्विड में से कैसे अप्लाई करोगे? बेटा देखो यहाँ पे कितना आसान है। जब भी बेटा लिक्विड की बात करेगा, तो बेटा लिक्विड के केस में वहाँ पे हमको डेंसिटी दी गई होगी। मतलब डेंसिटी वहाँ पे क्या होगी? गिवन होगी। डेंसिटी वहाँ पे क्या होगी? गिवन होगी। और आप ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं आप कि बेटा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या दी गई है? डेंसिटी यहाँ दी गई होगी, और बेटा हमको वॉल्यूम दिया गया होगा। हम क्या करेंगे? मास ग्राम में निकाल लेंगे। सपोज करो बेटा ये चीज़ और याद रखना, अगर कभी कभी क्या करेगा न्यूमेरिकल में, वो आपको डेंसिटी तो वैसे देगा, है ना, कभी कभी डेंसिटी नहीं देगा। और अगर उसने आपको डेंसिटी नहीं दिया है तो बेटा 100% वो वहाँ पे वाटर का केस ले रहा होगा। और बेटा हमको ऑलरेडी पता है बेटा वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। देखो बेटा, जैसे आपको दे रखा एग्जांपल देख लो आप। यहाँ पे क्या दे रखा है? 1.8 ml ऑफ वाटर। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमको इसने वाटर दे रखा है, तो हम बेटा पहले काम क्या करेंगे? लिक्विड है ना वाटर, तो और बेटा हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला हमारे पास में है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कैसा? m इक्वल टू v इंटू डी। हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में। बेटा वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 1.8 ml। बेटा डेंसिटी कितनी है वाटर की? 1। तो यहाँ क्या होगा? ml से ml कैंसिल।
रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में 1.8 ग्राम। ये हमें क्या मिल गया, ये हमको मिल गया मास। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, ये हमको यहाँ से मिल गया मास। देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि उसका जो मास है वो ग्राम में होना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, उसको हमने यहाँ पे डेंसिटी को प्लेस करके वॉल्यूम के साथ में मास को ग्राम में फाइंड आउट कर लिया। अब सेम एज वहाँ पे अगर वाटर का केस है तो हमको बेटा याद रखना है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाटर के अलावा कोई अगर और केस होगा तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर के अलावा कोई और केस होने पे वहाँ पे वो हमको उसकी डेंसिटी देगा और हम क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम को यूज करेंगे, डेंसिटी दी गई होगी उसको मल्टीप्लाई करके मास को ग्राम में फाइंड आउट कर लेंगे। फिर देखो उसके बाद में बेटा सेकंड फॉर्मूला मोल के लिए क्या है हमारे पास, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लीटर है ना, 22.4। या फिर बेटा मैं अगर सपोज करो कि इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में ऐसा, n इक्वल टू, n क्या है, मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। देखो बेटा ऐसा भी कर सकता है कि अगर ये हमको दिया गया हुआ किसमें, ml में, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, n इक्वल टू v अगर किस में दिया गया है, ml में, तो आप क्या लिखोगे, तो बेटा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v ml डिवाइड बाई 22,400 ml। देखो बेटा ये फॉर्मूला किसके लिए, दिस इज, ये फॉर्मूला ओनली फॉर गैस बोल दे या हम बोल दे वेपर के लिए। किसके लिए है, गैस या वेपर। देखो बेटा सॉलिड लिक्विड की बात हमारे पास फॉर्मूला है, गैस या वेपर के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है ना। आप हमें जो सैंपल दे किसी भी स्टेट में दे कोई दिक्कत नहीं, उसको हम इजीली वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। फिर देखो बेटा एक और हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na। बेटा Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर है ना, इसको मैं लिख सकता हूं शॉर्ट में ऐसा, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाई Na। देखो बेटा यहाँ पे कैपिटल N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, मैंने पार्टिकल को यहाँ पे कैपिटल N मान लिया है। देखो बेटा यहाँ पे N का मतलब क्या होगा, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बेटा देखा जाए ओवरऑल हमारे पास बेटा कितने फॉर्मूले आ रहे हैं मोल का, 1 2 एंड 3। बेटा हमारे पास मोल निकालने के 3 फॉर्मूले आ रहे हैं, तो इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग बेटा इजीली मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा एक काम की बात बता रहा हूं मैं, जल्दी से आपको देख लीजिए। बेटा जो मोलर मास होता है ये क्या होता है आपको बेटा ऑलरेडी पता है कि इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल्स। मतलब जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मॉलिक्यूल में उनके एटॉमिक मास का जो सम होगा, जो एडिशन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। सपोज हमको दिया गया अगर H2SO4, बेटा कैसे निकालोगे आप इसको मोलर मास, देखिए इसको लिख लो ऐसा 2H, आप लिखेंगे इसको ऐसा। देखो तो आपको ऑलरेडी पता है H का मास कितना होता है, 1 होता है, सल्फर का मास कितना होता है 32, बेटा ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, पूरे का सम करोगे कितना आएगा 98। बेटा क्या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको मोलर मास हमको वैसे तो याद होना चाहिए, तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का मैं मास यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपके बेटा याद रख, अगर आप याद रखेंगे सभी का मास तो उससे क्या होगा कि उन मास के थ्रू न्यूमेरिकल में हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 63 एसिटिक एसिड 60, H3PO4 फास्फोरिक एसिड का कितना होता है 19। बेटा याद रखना
कि सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड दोनों का बेटा 98 होता है। बेटा ये क्या है, इसका नाम क्या है, यहाँ क्या बोलोगे, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज, कितना होता है इसका 180। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे ग्लूकोज। तो ये क्या है यहाँ पे, सो बेटा कितना होगा इसका मास 342। सेम एज हम यहाँ देखते हैं, अगर वाटर का कितना होगा 18, अमोनिया 17, CO2 44, तो इसका नाम क्या है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बेटा कितना होता है इसका, तो इसका मास होता है 90। C2H5OH 46। बेटा हमें मिनिमम इतने मॉलिक्यूल्स के मोलर मास याद होने चाहिए। अगर बेटा हमको इतने इन सब के अगर हमको मोलर मास अगर हमको याद होंगे तो उससे क्या होगा, जो भी हमको न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसको बेटा हम इंस्टेंट कर लेंगे, कम टाइम में कर लेंगे। और आपको पता है कि नीट में हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है, तो अगर हम बेटा ऐसे हर एक का मास निकालने बैठेंगे काफ़ी टाइम लगेगा और हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा मिनिमम हमको ये सारे फॉर्मूले सारे मास हमको याद रखने हैं। देखो बेटा यहाँ पे अब मैं जिसके को कराता हूँ कुछ आपको क्वेश्चंस। देखो मैं बता देता हूँ आपको फिर से एक बार शॉर्ट में। तो मोल निकालने के हमारे पास फॉर्मूले हैं N = W बाई मोलर मास, फिर N = और क्या है, ये 3 फॉर्मूले हमारे पास है बेटा, आपको ऑलरेडी पता है Na की वैल्यू कितनी होती है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे हमको अगर दिया गया है 9.8 ग्राम H2SO4, 9 ग्राम Al, 11.2 लीटर H2O वेपर, वाटर वेपर, 3.6 ml वाटर, 3 × 10⁻22 एटम्स ऑफ Na। और मान लेते एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं वैसा ही कोई। सपोज करो आपको दिया गया है अगर 6.3 मिलीग्राम HNO3। देखो बेटा आपको यहाँ पे हर एक की मोल निकालना है। बेटा पहला काम क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कि जो भी हमको यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास बेटा 3 फार्मूले हैं, बेटा पहला फार्मूला, सेकंड फार्मूला और ये थर्ड फार्मूला। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा यहाँ देखो N = देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको ग्राम में दिया गया है, तो मतलब क्या बेटा किसकी बात कर रहा होगा, ये बात कर रहा हूँ सॉलिड की, सॉलिड लिक्विड के लिए, और ये वाला यहाँ पे गैस के लिए। देखो बेटा यहाँ पे ये क्या दिया गया, हमको सॉलिड दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड अगर दिया गया है फॉर्मूला नंबर 1 W/m, W कितना है 9.8। बेटा मैंने आपको जस्ट अभी बताया था H2SO4 का मास कितना होता है, H2SO4 का मास 98 होता है। बेटा कितना आएगा ये 0.1। बेटा देखो सेम सेकंड केस में क्या करोगे आप, ग्राम में दिया गया है, आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे W/m। बेटा W कितना है हमारे पास 9 है। बेटा मास कितना होगा ये हल्का 27। बेटा कितना आएगा ये 1/3 यानी 0.33 मोल। बेटा यहाँ देखो थर्ड वाले में बेटा क्या दिया गया, ये वाटर क्या है वेपर, वेपर मतलब गैस, गैस मतलब फॉर्मूला नंबर 2। अब देखो बेटा 2 में भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं,
एक तो ये वाला है पहला वाला, ये लीटर, दूसरा वाला इन ml। बेटा क्या करोगे आप यहाँ पे फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि ये भी लीटर है और ये भी लीटर है। तो अप्लाई करो उसको आप, n इक्वल टू v इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। बेटा कितना आ जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 11.2 डिवाइड बाई ये कितना यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे 0.5 मोल आ गया। बेटा आप यहाँ देखो फोर्थ नंबर 3.6 ml वाटर। देखो बेटा ये क्या लिक्विड, मतलब फॉर्मूला नंबर 1। बट मैंने क्या बताया था आपको कि जो उसका मास है वो ग्राम में होना चाहिए, बट यहाँ तो हमको ml में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, तो बेटा हम उस केस में जो हमको यहाँ पे दिया गया है, हम बेटा पहले ml को ग्राम में चेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे ग्राम में चेंज करने के बाद हम इसे क्या करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखो बेटा बताया था मैंने आपको फॉर्मूला क्या हमारे पास में, m इक्वल टू वी इंटू डी। देखो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम कितना है हमारे पास में 3.6। बेटा डेंसिटी कितनी है, मैंने बताया था अभी आपको वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी 1। कितना आएगा ये 3.6 ग्राम। बेटा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इजीली सॉल्व कर लोगे। अब क्या करोगे फॉर्मूला n इक्वल टू W बाई एम। तो W कितना है हमारे पास 3.6। बेटा मास कितना होता है 18। ये कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम। कितना आएगा 0.2 मोल। बेटा बात समझ आपको आ रही होगी मेरी। बेटा उसको देखो नंबर 5 कैसे करोगे, क्या दिया गया है एटम्स। मैंने क्या कहा था आपसे, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब क्या दिया गया हमको वहाँ पे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। यहाँ में क्या दिए गए हैं एटम्स। क्या करोगे फॉर्मूला क्या लिखोगे, n इक्वल टू कैपिटल N बाई एन ए। बेटा हमको कैपिटल N दे रखा है यहाँ पे कितना 3 इंटू 10 रेज 22 डिवाइड बाई, बेटा बताई थी मैंने आपको n की वैल्यू कितनी होती है, प्लेस करो यहाँ पे। ये बेटा कितने बार जाएगा 2 टाइम, यानी ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 रेज -1 या 0.5 इंटू 10 रेज -1। ये हमारा बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये मोल्स आ गए। तब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही आसान सा है। कैसे करोगे, क्या करोगे, पहले आप फॉर्मूला नंबर यहाँ पे 1 को ट्राई करोगे। फॉर्मूला n इक्वल टू W बाई एम। तो W में कितना दिया है 6.3। बट बेटा ध्यान दो किस में दिया है, मिलीग्राम में। मैंने क्या कहा था मास किस में होना चाहिए उसका, ग्राम में। तो क्या करोगे चेंज करोगे। चेंज कैसे करोगे उसको, यहाँ पे आप 10 रेज -3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये किस में आ गया ग्राम में। अब बेटा क्या करोगे, मास कितना होता है HNO3 का, जस्ट बताया था मैंने अभी आपको, मास कितना होता है 63। बेटा कितना हो जाएगा ये 0.1 इंटू 10 रेज -3। ये बेटा हमको मोल मिल गए इस लास्ट वाले क्वेश्चंस के लिए। तो मतलब क्या बेटा, किसी भी क्वेश्चन में हमको अगर मोल निकालना है तो हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, कि हमें वहाँ पे स्टेट देख के फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहला फॉर्मूला W बाई एम, सेकेंड V बाई 22.4 या V बाई 22,400 ml, और थर्ड इज N बाई NA। ये बेटा 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। बस बेटा इससे एक चीज़ देखो, लास्ट एक और बता देता हूँ मैं आपको, देख लो। देखो बेटा यहाँ पे ये मोल है ना, देखो अगर पहले मेरी बात समझ लो आप। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट मास ऑफ CO2 गैस बेटा हमको CO2 गैस का मास निकालना है, ठीक है। और हमको दे रहा वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज 5.6 लीटर। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हमको इसने क्या दिया है, वॉल्यूम गिवन है, मास बेटा पूछ रहा है। तो क्या करोगे बेटा, यहाँ देखो क्या करना है हमको। बेटा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे काम्बो। काम्बो मतलब ये देखो बेटा, इन दो का काम्बो। आपको पता बेटा दोनों ही मोल है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेटा दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। W बाई एम इक्वल टू V बाई 22.4। देखो बेटा मिल गया काम्बो। अब तो बहुत आसान होगा करना हमारे लिए। कैसे करेंगे उसको हम, तो W कितना है हमारे पास
पता नहीं, फाइंड आउट करना है। बेटा मास कितना होता है CO2 का 44, वॉल्यूम बेटा दिया है 5.6, 22.4। ओके, क्या करोगे यहाँ पे, ये बेटा कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, 4 से बेटा ये 11 टाइम जाएगा, W कितना आ गया 11 ग्राम। मतलब क्या है बेटा, मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर हमें वहाँ पे वॉल्यूम दिया है और मास पूछ रहा है, या मास दिया है वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम कॉम्बो लगा देंगे और क्या करेंगे, कॉम्बो को अप्लाई करके हम लोग जो डिमांड है उसको हम लोग यहाँ पे फाइनली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना बेटा, इस फॉर्मूले को हम लोग विक्टर मेयर मेथड भी कहते हैं। ये जो है हमारे पास फॉर्मूला जो आया है, ये अवोगाड्रो लॉ का एप्लीकेशन भी है, इसको हम लोग बोलते हैं विक्टर मेयर मेथड, है ना, उससे ये हमको फॉर्मूला मिलता है। ये बेटा हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली इसकी हेल्प से क्या किया, यहाँ पे मास को फाइंड आउट कर लिया। ठीक बेटा, आप इसको देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।